नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत जब विकसित देश बनने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है तो उसकी राह में बाधाएं पैदा करने के लिए तमाम तरह की साजिशें की जा रही हैं। इनमें से एक साजिश है देश के युवाओं को नशे और अश्लीलता के दुष्चक्र में फंसाने की, और यह साजिश काफी हद तक सफल होती भी दिख रही है। कॉलेजों के आसपास आसानी से मादक पदार्थ मिल जाते हैं। रेव पार्टियों का चलन देश में बढ़ चुका है। मोबाइल पर अश्लील कंटेंट आसानी से उपलब्ध है। इस सबसे युवाओं के दिलो दिमाग पर बड़ा असर पड़ रहा है और वह अपनी असल जिम्मेदारियों से विमुख होकर भ्रमित हो रहे हैं। विकसित भारत के लिए आज जो आधार तैयार किया जा रहा है उस पर इमारत युवाओं को ही आगे चलकर खड़ी करनी है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह युवाओं के जीवन और देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। बहरहाल आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय। किसी भी देश को बर्बाद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि वहां के यंग जनरेशन को आप नशे में ढकेल दीजिए, क्योंकि अगर यंग जनरेशन एक बार नशेड़ी हो जाएगी तो वो अश्लीलता भी उसके अंदर आ जाएगी, और अश्लीलता और नशा दोनों आ गया फिर उस देश को बचाना नामुमकिन होता है। और यही काम हो रहा है। भारत में एक तरफ ड्रग सप्लाई की जा रही है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, और दूसरी तरफ सीरियल के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है। और नतीजा यह हो रहा है आज की डेट में करोड़ों परिवार बर्बादी के कगार पे हैं। लाखों मां बाप अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं। लाखों बहनें अपने नशेड़ी भाइयों से परेशान हैं। लाखों बच्चे अपने नशेड़ी बाप से परेशान हैं। लेकिन ड्रग स्मगलिंग कम नहीं हो रही। क्यों नहीं कम हो रही है? क्योंकि हमने कानूनों को नहीं बदला। सिंगापुर में नशे का नामो निशान नहीं है, और भारत में किसी भी कॉलेज में जाइए, लॉ कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एमबीए कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह आपको ड्रग बड़े आराम से मिल जाएगी। आपको गांजा भी मिल जाएगा, चरस भी मिल जाएगी, अफीम भी मिल जाएगी, कोकीन भी मिल जाएगी। और कल तो उत्तर प्रदेश के बरेली में एक इंस्पेक्टर के घर से 10 लाख रुपए मिले। और 10 लाख रुपए किस लिए मिले? ड्रग स्मगलर को छोड़ने के लिए। आप जरा सोचिए, एक थानेदार ड्रग स्मगलर से पैसा लेके उनको छोड़ रहा है। अगर वो जब छोड़ दिया पैसा लेके, तो जो उसने पैसा लिया है उस पैसे को कमाने के लिए वो ड्रग स्मगलर और ज्यादा ड्रग बेचेंगे, क्योंकि जब पैसा उन्होंने थानेदार को दे दिया उस पैसे को दोबारा कमाएंगे, और कमाने के लिए क्या करेंगे? और ड्रग बेचेंगे, और ड्रग बेचेंगे, और इस तरीके से थानेदार को देते रहेंगे, ड्रग बेचते रहेंगे, थानेदार को देते रहेंगे, ड्रग बेचते रहेंगे। थानेदार माला माल होता जाएगा, फ्लैट खरीदेगा, फार्म हाउस खरीदेगा, बढ़िया लग्जरी कार खरीदेगा, विदेश घूमेगा, और हमारी यंग जनरेशन बर्बाद होती रहेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, भ्रष्टाचार भारत को बर्बाद कर देगा। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा देशद्रोह है। भ्रष्टाचार हमारी देश के लिए एकता, अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बन रहा। भ्रष्टाचार से हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है, यहूदी भी परेशान है, बहाई भी परेशान है। भ्रष्टाचार से ब्राह्मण भी परेशान है, क्षत्रिय भी परेशान है, दलित भी परेशान है, पिछड़े भी परेशान है। भ्रष्टाचार के कारण समाजवादी भी परेशान है, राष्ट्रवादी भी परेशान है, अंबेडकरवादी भी परेशान है, नेहरूवादी भी परेशान है, गांधीवादी भी परेशान है। इसके बावजूद तू मैं करने वाले, बतौलेबाजी करने वाले, नूरा कश्ती करने वाले ये सांसद विधायक कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून की बात नहीं करते। दुनिया के कई देशों में आय से अधिक संपत्ति वालों को फांसी दी जाती है। दुनिया के कई देशों में हवालाबाजों को, भ्रष्टाचारियों को, काले कुबेरों को फांसी दी जाती है। दुनिया के कई देशों में घूसखोरों को फांसी दी जाती है। फिर भारत में यह कानून क्यों नहीं बन रहा है? आप जानते हैं भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम, नशे के कारण यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। अश्लीलता के कारण यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। सड़क के किनारे अवैध निर्माण होता है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। जगह जगह मजार बनाई जाती है, मूल कारण भ्रष्टाचार, क्योंकि मजार बनाने वाले पहले ही थानेदार को 5 लाख रुपए पहुंचा देते हैं। जगह जगह दरगाहें बनाई जा रही हैं, मूल कारण है भ्रष्टाचार, क्योंकि दरगाह बनाने से पहले थानेदार को 5 लाख रुपए पकड़ा देते हैं। सड़क के किनारे अवैध निर्माण का मूल कारण है भ्रष्टाचार। और भी अराजकता जो फैल रही है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। धर्मांतरण का मूल कारण है भ्रष्टाचार। ये जो पंजाब में चंगाई सभा होती है, भारत या अलग अलग स्थानों पर जो चंगाई सभा लगा के लोगों को कन्वर्ट करते हैं, जानते हैं वो चंगाई सभा लगाने के पहले ही थानेदार को 5 लाख रुपए पकड़ा देते हैं, 10 लाख रुपए पकड़ा देते हैं। भारत में घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार।
बॉर्डर पे घुसपैठिए 2,000 रुपए दे के आते हैं, अंदर आते हैं कॉमन सर्विस सेंटर पे 2,000 रुपए दे के आधार बनवा लेते हैं, फिर दलाल को पकड़ते हैं 2,000 रुपए में राशन कार्ड बनवाते हैं, फिर एक दूसरे दलाल को पकड़ते हैं 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, फिर दलाल को पकड़ते हैं 2,000 रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, फिर 2-3 4,000 रुपए दलाल देते हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है, फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। भारत में 5 करोड़ से ज्यादा जो घुसपैठिए आए हैं, इसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। जो भारत में दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, इसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। थानेदार को पता है उसके थाने के क्षेत्र में कितने अवैध घुसपैठिए रहते हैं, उसको सब पता है। थानेदार को पता है उसके क्षेत्र में कितने लोग जुआड़ी रहते हैं, कितने गंजेड़ी रहते हैं, कितने भंगेड़ी रहते हैं, कितने ड्रग स्मगलिंग करने वाले रहते हैं, कितने वेश्यावृत्ति करने वाले रहते हैं, सब पता होता है। थानेदार को पता होता है कि उसके क्षेत्र में कहां कहां अवैध निर्माण हो रहा है, कहां पे अवैध मजार बन रही, कहां अवैध दरगाह बन रही, कहां अवैध पक्का कब्रिस्तान, सब उसको पता होता है। भ्रष्टाचार के कारण फर्जी राशन कार्ड बन रहे हैं, भ्रष्टाचार के कारण फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं, भ्रष्टाचार के कारण मानव तस्करी चल रही है, भ्रष्टाचार के कारण ड्रग स्मगलिंग चल रही है, भ्रष्टाचार के कारण गाय कट रही है, क्योंकि गाय भी जो गाय स्मगलर है ना, काऊ स्मगलर, ये भी पहले ही थानेदार को पैसा देते हैं। जब ट्रक लेके निकलते हैं तो बीच में जितने थाने आते हैं वहां उनको पैसा बंधा हुआ उनको देते रहते हैं। इस भ्रष्टाचार के कारण अवैध हथियारों का कारोबार चल रहा है। भ्रष्टाचार के कारण थाने दलाली के अड्डे बन चुके हैं, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है। भ्रष्टाचार के कारण झूठी गवाही हो रही है, भ्रष्टाचार के कारण झूठी शिकायत हो रही है, भ्रष्टाचार के कारण झूठे मुकदमे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के कारण झूठी चार्जशीट फाइल हो रही है, भ्रष्टाचार के कारण करोड़ों निर्दोष जेल में है और दोषी बेल पे है। इसलिए मैं कहता हूं भ्रष्टाचार भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ना, बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भारत में जो जातिवादी कीड़े हैं ना, जो जाति का जहर घोलते हैं, किस लिए घोलते हैं? पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए। और क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है अगर हमने 5 करोड़ रुपए लगा दिया विधायक बनने के लिए, बाद में हम 50 करोड़ कमा लेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून हो, जब वो कमा नहीं पाएंगे तो लगाएंगे क्यों? भ्रष्टाचार के कारण यह है, हर कोई पार्षद बनना चाह रहा है, कोई प्रधान बनना चाह रहा है, कोई विधायक बनना चाह रहा है, कोई सांसद बनना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्कूटर से चलते हैं, जैसे ही पार्षद बन जाते हैं या प्रधान बन जाते हैं, बढ़िया 2-3 फॉर्च्यूनर खरीद लेते हैं। ये परिणाम है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम को समझिए। ये आप जहरीला मिठाई खाते हैं, आप जहरीला दूध पीते हैं, जहरीला खाना खाते हैं, आप जहरीला सब्जी खा रहे हैं, इसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। एक तो कानून घटिया है, और जो है भी वो इंप्लीमेंट नहीं होता है, उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। ये मिलावटखोर सप्लाई करते रहते हैं, जो इंस्पेक्टर आता है उसको अपना लेन देन करते रहते हैं, मिलावटखोरी करते रहते हैं, अंत में आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपकी किडनी खराब हो जाती है, दुनिया भर की बीमारियां पैदा होती है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। और भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, उसके पहले भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब 2000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनेगा। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब आय से अधिक संपत्ति, बेनामी संपत्ति 100% जब्त करने और भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनेगा, जैसे चीन में हुआ था। चीन में भी पूर्व कानून मंत्री को फांसी दे दिया, चीन में कंपनी के जीएम को फांसी दे दिया। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार को सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार होशो हवास में किया जाता है, भ्रष्टाचार प्लान्ड वे में किया जाता है। कई बार ऐसा होता है बलात्कार अनप्लान्ड हो सकता है, एक दारू पी लिया, मूड खराब हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, बलात्कार कर दिया। लेकिन भ्रष्टाचार पूरे होशो हवास में होता है, प्लानिंग करके होता है, अच्छी तरीके से सोच विचार के होता है। इसलिए दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों का जो सजा है वो बलात्कारियों से भी ज्यादा है, क्योंकि वो होशो हवास में होता है। दुर्भाग्यवश हमारे यहां वही, एक तो कानून घटिया और ऊपर से पुलिस व्यवस्था भ्रष्ट, ऊपर से न्यायिक व्यवस्था भ्रष्ट, प्रशासनिक व्यवस्था भ्रष्ट, पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है जांच करने की। अगर वो गलत जांच कर दे तो पुलिस को सजा नहीं मिलती है। अगर जज जानबूझ के लेन देन करके गलत फैसला दे दे तो उसको भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जुडिशियल चार्टर नहीं, उसको भी सजा नहीं मिलती। तो ये जो कानून घटिया है, इसकी वजह से भारत बर्बाद हो रहा है। इस नशे के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। धर्मांतरण के कारण हमारी डेमोग्राफी बदल रही है, उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। घुसपैठ के कारण हमारी डेमोग्राफी बदल रही है, उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। अगर धर्मांतरण नहीं रोका, घुसपैठ नहीं रोकी, तो भारत को बचाना मुश्किल है।
और भ्रष्टाचार नहीं रोका तो भी भारत को बचाना मुश्किल नहीं, क्योंकि भारत की आधी जो समस्याएं हैं, जो राष्ट्रीय समस्या है, जो प्रदेश की समस्या है, जो सनातन की समस्या है, जो सनातन के खतरे हैं, उसमें बाकायदा पैसा ही लगता है। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण 50% खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, घुसपैठ 50% खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, कठोर कानून बन जाए, ये घुसपैठी अपने आप भागेंगे, धर्मांतरण अपने आप रुकेगा, ड्रग स्मगलिंग अपने आप रुक जाएगी, अश्लीलता अपने आप रुक जाएगी, लेकिन कानून बनाना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, दुनिया के कई देशों में नहीं है। मूल कारण ये है, वहाँ कानून कठोर है, न्यायिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ नेता तो अच्छे हैं, लेखक भी अच्छे हैं, बुद्धिजीवी भी अच्छे हैं, पत्रकार भी अच्छे हैं, कलमकार भी अच्छे हैं, लेकिन कानून घटिया है, इसीलिए कोई समस्या ठीक नहीं हो रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।